नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। मैं राकेश तारा लेके आया हूँ जेके न्यूज़ ब्रेक टॉप 10। जी हाँ, हमारी यही कोशिश होती है कि दिन भर की जो भी खबरें हो वो आप तक पहुँचाएं और जेके न्यूज़ ब्रेक जो है हर पल पर नज़र, हर खबर पर नज़र रखता है। This was an incredible honor for us कि हम लॉकडाउन के बाद आज स्कूल आए। कभी लॉकडाउन में ऐसा इवेंट हुआ नहीं एंड जो हम लोग घर पे रहे तो हम लोग बहुत बोर हो रहे थे। तो दिस इज़ एन ग्रेट ऑनर फॉर अस, ग्रेट चांस फॉर अस। तो हम चाहते हैं कि अगले साल भी मतलब हम हमेशा ऐसी कॉम्पिटिशन्स हुआ करें ताकि लोगों को पता चले कि या आई एम हैप्पी विद दिस कॉम्पिटिशन। जी, और स्कूल के लिए यही मैसेज रहेगी कि ये कंपटीशन होनी चाहिए एंड वी शुड पार्टिसिपेट इन इट, क्योंकि इससे हम लोग का टैलेंट जो है वो बाहर आता है। टैलेंट अंदर नहीं रहना चाहिए। जवानों ने लगातार जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट करके आतंकवादियों का चुन चुन कर सफाया किया है। इस समय पाकिस्तान हो, अलगाववादी हो, आतंकवादी हो, आईएसआई हो, ये सब लोग बौखलाहट में हैं, डेस्पिरेशन में हैं। लेकिन हमारी सेना, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस और हमारी पुलिस लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का सफाया कर रही है। जो पाकिस्तान जाएगा, बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां लेकर आएगा, उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर को हमेशा लहूलुहान करने की कोशिशें की, साजिशें की, लेकिन हमारे जांबाज वीरों ने हमेशा इन पाकिस्तानी आतंकवादियों को धूल चटाई और चुन चुन कर इनका सफाया किया। पाकिस्तान सीमावर्ती क्षेत्रों एलओसी के ऊपर फायरिंग करके, फायरिंग की आड़ में, सीज फायर वायलेशन की आड़ में आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की साजिश और कोशिश कर रहा है, जिसे हम कामयाब नहीं होने देंगे। जो पाकिस्तान से बंदूक लेके आएगा वो बुरी मौत मारा जाएगा। हमले में अभी क्या रिपोर्ट आपके पास, जिस तरह घर में बाल बाल बचे हैं, क्या कहेंगे? पुंछ के बालाकोट सेक्टर जो मेंढर में पड़ता है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के हमारे एक बड़े नेता जुल्फकार पठान साहब के घर के ऊपर आतंकवादियों ने हमला किया, लेकिन पठान साहब बिल्कुल सुरक्षित हैं। सेना, पुलिस ने पूरे एरिया की घेराबंदी कर दी गई है। बहुत जल्द इन आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया जाए। रोशनी स्कैम पर क्या कहना? प्रॉपर्टी टैक्स हटाना है, जम्मू को बचाना है। एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मेरा नाम कुर वासुदेव सिंह है और आज मेरे साथ मेरे साथी अर्जुन महाजन, कोरल शर्मा और कई अन्य साथी यूथ हैंड्स की तरफ से आज हम सभी युवाओं ने फैसला किया कि हम एकत्रित होकर सड़कों पर आएंगे, क्योंकि हद से भी ज़्यादा हद हो चुकी है। और अब ये मौका आ गया है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन के कानों तक ये बात पहुंचाएं कि जो भी पॉलिसीज़ और जो भी जम्मू विरोधी नीतियां ये अपना रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। हम इन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हाल ही में जो पिछले दिनों इन्होंने, सरकार ने, जो हमारी होम मिनिस्ट्री है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने एक फ़ैसला किया कि जम्मू कश्मीर पर 15% तक का प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाएगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है, ऐसी कौन सी इमरजेंसी है कि इतने मुश्किल वक्त में भी, जब अमीर से अमीर बंदा, अमीर से अमीर उद्योगपति और गरीब से गरीब दिहाड़ीदार आदमी भी अपनी कमाई मुश्किल से दिन तक चला पा रहा है, तब इनको इतना टैक्स लगाने की आखिर क्या ज़रूरत है? क्यों ये हमारे जम्मू कश्मीर में मुग़ल राज की याद दिलाना चाहते हैं? मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि लॉकडाउन के दौरान जो नुकसान जम्मू कश्मीर को पहुँचा, और ख़ासकर टूरिज़म सेक्टर, मिडल मैन, जो बिजनेसमैन था, जो हमारे प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन चाहे ऑटो मेटाडोर वालों को नुकसान पहुंचा, वो अभी तक ताज़ा है। अभी तक उसकी भरपाई नहीं हुई। ऊपर से इन्होंने टोल प्लाजा का टैक्स लगा दिया और अब 15% का जो प्रॉपर्टी टैक्स इन्होंने लगा दिया है वो बिल्कुल गलत है। एक तानाशाही का प्रतीक हमारे ऊपर जो है होम मिनिस्ट्री ने लगाया है। परसों उन्होंने मीटिंग की थी जिसमें उन्होंने बताया डॉक्टर जो हैं जो स्पेशल तो उनको फैसिलिटेट करना ताकि वो टाइमली अपनी ड्यूटी पे पहुंच सके, क्योंकि हो सकता है उनकी जल्दी की वजह किसी पेशेंट की जान बच जाए। उस मैसेज को हमारे डॉक्टर साहबान ने पढ़ा और उनका खुद ही फोन आया कि हम ट्रैफिक के लिए आयुष कैंप जो है यूनिवर्सिटी कैंप करना चाहते हैं। हमें बहुत खुशी हुई तो उनका प्रपोजल एक्सेप्ट करते हुए आज संडे वाले दिन, क्योंकि हमें संडे को जमी कम रहती है, छुट्टी वाला दिन था, तो आज हमने छुट्टी वाले दिन अपना टाइम निकाला और इम्यूनिटी बूस्टर्स जो है
ये इसके बारे में हमारे जवानों को, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को बताया। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस कर्मी जो है ये हमेशा पब्लिक कॉन्टैक्ट में रहते हैं, ट्रैफिक वायलेशन करनी है, बात करनी, चलान काट के कॉन्टैक्ट में आते हैं। तो इनके लिए मिलिट्री बूस्टर कैंप जो है ये पहले लगा है, तो आज ये पहली बार लग रहा है। तो जवान भी खुश हैं और मुझे फीडबैक मिल रहा है कि ये पहली बार हुआ है। डॉक्टर्स का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने निकाल के हमारे लिए मिलिट्री बूस्टर कैंप। पब्लिक रिलेशन की बात करें, पब्लिक रिलेशन को इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम यही है कि पब्लिक फ्रेंडली रहे। हर आदमी जो इससे कोरोना टाइम में जो निकल रहा है किसी न किसी ज़रूरत के लिए निकला, चाहे किसी को मेडिसिन लेने जाना है, चाहे वो हॉस्पिटल जा रहा है, डॉक्टर के पास जा रहा है, या कीमती सामान खरीदने हैं। जो नॉर्मल लोग ऐसे घूमने के लिए शादी या वगैरह हम देख रहे हैं अभी बंद है, तो जो भी बाहर निकल रहा है वो किसी ज़रूरत की वजह से निकल रहा है। तो हम यही चाहते हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए और साथ साथ में ट्रैफिक वायलेशन जो है वो टॉलरेट नहीं की जाएगी। सभी जानते हैं इसमें आपकी ही सेफ्टी है। अगर हमारा ट्रैफिक वाला चलान काट रहा है, सीट बेल्ट में या रेड लाइट जंप करता है, तो उसमें उनकी सेफ्टी है। क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत फैटल एक्सीडेंट हो रहे हैं, काफ़ी कीमती जानें जो है वो सड़कों पे चली जाती हैं। तो उसको रोकने के लिए ये कोशिश जो है ये जारी रहेगी हमारी, ट्रैफिक वायलेशन ना हो, लोगों की कीमती जानें। अपनी सबसे दोस्ती नहीं किसी से बैर। क्या मैसेज देते हैं लोगों को? देखिए, मैं लोगों को मैसेज देता हूँ कि ये कोरोना के दौरान में मैंने खुद तो मास्क पहना नहीं है क्योंकि मैं तो नहीं लगा जन्मदिन है और मैं आज जन्मदिन मैं लगभग 35 साल हूँ और करीब 40-42 साल तो अमीर जी ने फिल्म इंडस्ट्री को दिए हैं, मगर मैंने अपने ज़िंदगी के 35 साल भी अमीर जी को दिए हैं, मगर आज तक मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई। एक बार मैं एक्चुअली क्या कि मैं कश्मीर में गया था, जम्मू से टैक्सी करके गया था कश्मीर में। इनकी लावारिस पिक्चर की शूटिंग चल रही थी, मुझे पुलिस वालों ने आगे नहीं जाने दिया। तब से मैं भगवान के आगे दबा है, क्योंकि हमारा भगवान कौन है? बिग बी साहब, अमीर जी। क्योंकि आज तक ना किसी ने भगवान को कभी देखा है, मुझे तो 60 साल वो दिखता है। ये भगवान है ना, तो मतलब ये पृथ्वी पे है जो सही भगवान है, आज तक किसी ने नहीं देखा है। हे भगवान, मेरा ये काम होना चाहिए, जैसे उसका काम हो गया, भगवान जी नमस्कार। तो इसलिए मेरे लिए यही है, मैं कोई भी काम करता हूँ, इनका नाम लेता हूँ तो काम होता है। आप इनके इतने बड़े फ़ैन हैं, आपके कभी चाह नहीं हुई इनसे मिलने की? कभी बॉम्बे जाने की आपने सोचा होगा कि मैं बॉम्बे जाऊँगा उनसे मिलने? देखिए सर, मैं कोई इतना बड़ा कलाकार नहीं हूँ, या तो मैं इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा ऑटो रिक्शा वाला फ़ैन हूँ। कहाँ से 10-20 हज़ार रुपये लगाऊंगा, मैं फिर बॉम्बे जाऊँगा, फिर वो लाइन में खड़ा रहूँगा। ये अमीर जी, मेरे लिए 10-20 हज़ार रुपया निकालना जेब से बहुत मुश्किल है, क्योंकि हेलो हाई करने से मुझे शांति नहीं होगी। शांति मुझे तब होगी जब हम आमने सामने दोनों बैठेंगे। ओ आप जम्मू के बिग बी हो, ओ हेलो हाय हाउ आर यू, मतलब ऐसी बातें मेरे साथ करेगा तभी तो भगवान के मिलने का मजा आता ना जी। अमित जी करो, लाइव शुरू करो। हाँ यार, ये उसको दे दो, भूखा है। मैं खा लूँ? हाँ बिल्कुल। थोड़ा करो, थोड़ा करो। बाहर बोलता बेटा, चलो बोल रहा ये पूरा यार भी कड़ा कानून नहीं चलेगा, ट्रैफिक टैक्स नहीं चलेगा, ट्रैफिक टैक्स नहीं चलेगा, ट्रैफिक टैक्स नहीं चलेगा। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी। मैं दीदार सिंह, आम आदमी पार्टी ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ। जितने भी लोग बैठे ने इतने सारे ही आम आदमी के वलंटियर हाँ, वलंटियर तौर के उत्ते सारे काम कर रहे हैं। अज का जोड़ा विषय सी वो सी जोड़ा काला कानून सरकार साडे उपर थोपण जा रही है, ये ਉਹਦੇ विरोध ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ प्रदर्शन सी। वो ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ प्रॉपर्टी टैक्स वाला, इन्होंने पहले टोल टैक्स लियाते, हूँ आ गए जी प्रॉपर्टी टैक्स के उपर, कल किसी और टैक्स दे आ जाएंगे। मेरे हिसाब नाल बीजेपी की हालात इस तरह की बन चुकी है, खजाने ने तो खाली हो गए तो लोगों दी जेबां खाली करन फिरे, क्योंकि इन्होंने दिता तो कुछ नहीं हाली तक। जब दिता कोई नहीं तो फिर टैक्स लैन के हकदार कितों हो गए। असीं ये कहने कि ये कानून जिहड़ा इत्थे इंप्लीमेंटेशन असीं आम आदमी पार्टी जिहड़ी है वो आम आदमी की गल करती है और आम आदमी उपर ये बोझ पेगा, असीं वो बर्दाश्त नहीं करांगे तो ना ही इस कानून नूं लागू होण देंगे।
ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ 2-4 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸਾਡੇ ਮਾਨਨੀय ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ CM ਹਨ ਬਾਖੂਬੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਈ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ। बीजेपी रोजगार का वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। बीजेपी रोजगार का वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। बीजेपी सालाना 2 करोड़ नौकरियों का वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। रेबरे खेल वालों के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। मेडिकल मौजूदा सरकार ने जिस तरीके से पढ़े लिखे युवाओं के साथ एक धोखा किया, विश्वासघात किया है, उसी को लेकर आज यहाँ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और जिस तरीके से पढ़े लिखे जो हाईली क्वालिफाइड यूथ थे उनको नज़रअंदाज किया गया है, उनके साथ बड़े बड़े वादे इस सरकार द्वारा किए गए थे। इलेक्शन से पहले ये कहा गया था कि 2-2 करोड़ नौकरियां जो हैं वो हर वर्ष नौजवानों को दी जाएंगी। आज 7 साल होने वाले हैं सरकार को सत्ता में आए हुए, और नौजवानों को रोज़गार देने के बजाय उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, उनको रिट्रेंच कर दिया गया, डिसंगेज कर दिया गया। और जो हाईली क्वालिफाइड हैं आज वो सड़कों के ऊपर बैठने के लिए मजबूर हैं। जो हमारे रैबरे खेल के नौजवान हैं, आप देख सकते हैं इन्होंने नेशनल लेवल के ऊपर मेडल हासिल किए हैं, आज वो गले में लगाए हुए हैं और सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं। इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। सरकार ने ये कहा था कि 7,300 रहबरे खेल को जो है वो भर्ती किया जाएगा, लेकिन महज 3,000 के करीब भर्ती किए गए और बाकी के जो है वो उनको जो है पढ़ाई इतने होने के बावजूद भी उनको नज़रअंदाज किया गया। इसी तरीके से जो अनएम्प्लॉयड फार्मासिस्ट हैं जिन्होंने डिग्री जम्मू कश्मीर से की है, और 20,000 से ज़्यादा नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने अपना डिप्लोमा किया है, अपना मेडिकल असिस्टेंट्स का, फार्मासिस्ट का कोर्स किया हुआ है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अब कानून बदल चुका है यूनियन टेरिटरी बनने के बाद, और अब आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिल सकती, लाइसेंसेस नहीं मिल सकते। जहां अनपढ़ लोगों को लाइसेंसेस यहां मिले हुए हैं, वहीं जो पढ़े लिखे लोग हैं, ट्रेंड लोग हैं, उनको इस सुविधा से वंचित कर देना और पूरे तरीके से उनको डिनाई कर देना कि आप ना तो लाइसेंसेस ले सकते हैं, ना ही आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है उनके साथ। और ऐसे ही जो नौजवानों के साथ यहाँ लगातार होता जा रहा है, उसके विरोध में आज पैंथर्स पार्टी के बैनर तले तमाम बेरोजगार नौजवान जो है वो खड़ा हुआ है रियासत का, और इनकी लड़ाई जो है वो पूरी शिद्दत के साथ हम लड़ेंगे। इंजन के सामने मैं शामल बसन कॉर्पोरेटर वार्ड नंबर 48, जैसा कि पूरे सिटी के अंदर जो आयुष्मान भारत जो कार्ड बन रहे हैं, इंश्योरेंस के कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड जो बन रहे हैं, उसी के सिलसिले में वार्ड नंबर 48 में जहाँ पर दीव बस्ती में जहाँ पर आज कैंप लगाया गया है, इसी के साथ ही जितने भी हमारे जितने भी मोहल्ले हैं सभी कवर किए जाएंगे, चाहे वो गोरखनगर है, चाहे वो मस्जिद बस्ती है, चाहे वो शेख नगर है, जितने भी, चाहे वो प्रेस बोर्ड है, बजगर बस्ती है, जितने भी मोहल्ले हैं आसपास तो सभी कवर किए जाएंगे। और आज इसी की कड़ी में, क्योंकि जो पहले हमारे जो पहले फेज़ था उसमें कुछ कार्ड बने थे 2011 के जो लिस्ट थी उसके मुताबिक कार्ड बने थे, लेकिन आज मुझे लगता है मोर देन 90% लोग जो कवर होंगे। सभी लोगों से मेरी एक अपील रहेगी कि नाम के लिए पर्टिकुलरली वो देखें मेरा नाम सही है कि नहीं, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि वो गलत नाम छप के आ रहे हैं, वो पर्पस ही डिफीट हो जाता है। कि मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हर एक इंडिविजुअल से
वो अपना नाम देके, अपनी एज देके, डेट ऑफ बर्थ देके, उसके बाद वो जाए, ताकि उसका कार्ड गलत ना बने। क्योंकि ऐसी बहुत से मसाले हैं कि जहाँ पर कार्ड गलत बने हैं उसका फायदा नहीं रहता है। इसलिए जितने भी हैं, और खास करके आज पूरे भारत में बहुत से गरीब लोगों ने इसका फायदा लिया है। और आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी हमारे बेनिफिशरी, जितने भी गरीब लोग हैं, सभी इसके अंदर कवर होंगे और इसका पूरा पूरा फायदा देंगे। क्योंकि सरकारी जितने भी हैं हॉस्पिटल हैं, उसके पास 1300 से भी ज़्यादा जो प्राइवेट हॉस्पिटल जो एम्पेंडल हैं इसके अंदर, सभी के अंदर ये सुविधा है, कहीं से भी अपना इलाज करवा सकते हैं। तो लिहाजा मेरी अपील रहेगी कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का इसके अंदर हाल के अंदर कोई भी मास्क के बगैर एंटर ना करे, सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखे। इस बात के लिए सभी को होशियार रहना। आपने जो ये प्रश्न किया है, ये हमारे जम्मू कश्मीर की 1,30,00,000 जनता और बेरोजगार पढ़ा लिखा नौजवानों की दुखती हुई रगों के ऊपर ये सवाल किया है। आपको हम बताएं कि हमारी इतनी खूबसूरत रियासत जम्मू कश्मीर का आपसी भाईचारा, डोगरा शासकों की रियासत, हमारे महाराजाओं की पहचान, हमारे डोगरों की, गुज्जर बकरवालों की पहचान, चिनाब वैली, पीर पंजाल, कश्मीरी पंडित, कश्मीरी मुसलमान, आपसी भाईचारे की प्रतीक ये जम्मू कश्मीर रियासत को जब ये तहस नहस करके, इसको डिमोलिश करके एक मामूली सी यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तो हमें इसकी भारी कीमतें चुकानी पड़ रही हैं। आपके प्रश्न का ये उत्तर है। आपने ये जो हमसे पूछा कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद हमें क्या लाभ हुआ, तो हम इसके उत्तर में हमें ये कहना है जम्मू कश्मीर की आवाम को कि इसकी हमें भारी कीमतें चुकानी जा रही हैं। एक तो हमारा विशेष अधिकार छीन लिया, एक तो हमारी पहचान छीन ली, एक हमारे से हमारी रियासत छीन करके गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी ने बहुत बेइंसाफी की है। और इसलिए हम ये मांग करते हैं कि हमारा राज्य का दर्जा, हमें विशेष अधिकार और हमारे सम्मान और हमारे पहचान को हमें लौटाया जाए। और जहां तक रहा ताल्लुक की हमें क्या लाभ पहुंचा है, तो इसके मैं लाभ भी आपको गिनवा दूं कि हमें क्या फायदे हुए हैं। हमें ये फायदे हुए कि हमारे इस जम्मू क्षेत्र में ही थोड़े से एरिया में 4 टोल प्लाजा लग गए, भारी टैक्सेस की भरमार हो गई, बेरोजगारी चरम सीमा के ऊपर बढ़ती चली जा रही है, काले कानून हम पे थोपे जा रहे हैं, बाहरी राज्य के लोगों को जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियां दी जा रही है, हमारे स्टेट सब्जेक्ट और पुश्तानी पहचान को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, हमारे स्टेट सब्जेक्ट को बेकार का डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा है और डोमिसाइल के माध्यम से बाहरी राज्य के लोगों को जम्मू में ला करके उन्हें सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं, जबकि हम अपने बच्चे बेरोजगार नौजवानों को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर, रहबर तालीम, जंगलात, सेहत, फिजिकल टीचर्स, 80,000 डेली वेजर्स, पीएचई, पीडीडी, आरएनवी के और बिजली विभाग के डेली वेजर हर रोज कपड़े उतार करके सड़कों के ऊपर है। ये हमें लाभ पहुंचा कि उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही। दूसरी तरफ इतना बड़ा घोटाला हुआ कि एक लिस्ट निकलती है J&K बैंक की, जिसमें जम्मू के ज्यादा बच्चे होते हैं, और उस लिस्ट को खारिज कर दिया जाता है, J&K बैंक की लिस्ट को, इसलिए कि वो सत्यपाल मलिक गवर्नर साहब ने कहा कि जम्मू के बच्चे ज्यादा हैं इसमें और कश्मीर के कम हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कश्मीर में आग लग जाए, इसलिए उस लिस्ट को खारिज कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। और वही लिस्ट आज एक और निकली है फायर एंड इसेंशियल सर्विसेज की, वहां पे इतना बड़ा घोटाला हुआ है जिसमें से 700 बच्चों में से जम्मू के सिर्फ 70 बच्चे लिए गए और 630 कश्मीर से 8वीं पास बच्चों को ले लिया गया, जबकि जम्मू के BA, MA, B.Ed किए हुए बच्चों को ड्रॉप कर दिया गया। ये हमें यूनियन टेरिटरी बनने का फायदा हुआ। JK न्यूज ब्रेक आपको हर पल पर नजर, हर खबर पर नजर, हर अपडेट देने की कोशिश करेगा। नमस्कार।